ओके सो सबका स्वागत है। आज 27 दिसंबर वी विल टॉक अबाउट भगवत गीता में तप के बारे में क्या कहा गया। और ऐसा लगता है कि तप कौन करेगा, परंतु बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत एप्लीकेबल हैं हमारे जीवन में। सो ये बोरिंग नहीं होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। पर आगे जाने के पहले छोटा सा क्विक रिव्यू, हमने पिछली बार क्या बात की थी। तो सबसे पहले हमने बात की कि अर्जुन ने थर्ड चैप्टर में प्रश्न पूछा। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेयं बलादिव नियोजितः। तो ऐसा हमको लग सकता है कि संस्कृत तो हमको समझ में नहीं आती, फिर क्यों संस्कृत और ये सब। पर हम आज देखेंगे कि ये जो शास्त्र हैं, इनको सिर्फ बोलना और सुनना, संस्कृत में जो श्लोक हैं वो भी हमारे लिए बहुत पावरफुल है हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए आई लाइक पर्सनली श्लोक बोलना, श्लोक सुनना, याद करना। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। अर्थ के और ये चीजों को ऑथेंटिक भी बनाता है। जब हम संस्कृत के श्लोक सुनते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूँ। आपके पास सामने श्लोक है, संस्कृत सिंपल भाषा है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो हम हिंदी से काफी क्लोज है, तो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। और इसमें एक वेबसाइट है vedabase.io, उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें आप पूरा वर्ड टू वर्ड संस्कृत से एक एक शब्द का हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेशन और ये सब भी पढ़ सकते हैं। तो आपके पास बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये इसमें क्या लिखा है। और इसी प्रोसेस में थोड़ी थोड़ी संस्कृत भी सीख जाएंगे, विच इज गुड। पूरी विश्व संस्कृत सीखने की बात कर रहा है। अथ केन प्रयुक्त अयम पापम चरति पुरुष, कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी लगता है कि व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता फिर भी कर रहा है। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय, मतलब बिना इच्छा के, जैसे कि बलादिव नियोजित, जैसे कोई जबरदस्ती करवा रहा हो। तो हमसे जबरदस्ती तो कोई नहीं करवा सकता, हम हमारे एक्चुअली हम हमेशा चॉइस बना रहे हैं, पर फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है। जो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है उसके बारे में हम थोड़ी और कभी बात करेंगे डिटेल में। तो भगवान इसके उत्तर में देते हैं कि भगवान बोलते हैं कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः महाश्नो महापाप्मा विधियेनम इह वेरिणम। कि जो काम है, क्रोध है, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है और ये व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये जो हम जबरदस्ती हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम नहीं भी करना चाहते, क्यों? क्योंकि वो काम क्रोध के कारण हैं जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड चैप्टर में भगवान गुणों को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर 14th चैप्टर में भगवान और डिटेल्स बताते हैं कि 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। इनके तीनों की अलग अलग क्वालिटीज हैं, हमने पिछली बार डिस्कस किया था। सत्व गुण व्यक्ति को खुश बनाता है, उसमें ज्ञान होता है अगर जो व्यक्ति सत्व गुण में होता है। रजोगुण में व्यक्ति बहुत मेहनत बस करता रहता है पर उसको संतुष्टि नहीं मिलती। और तमोगुण में व्यक्ति को पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना, दुखी रहता है, आलसी होता है। तो क्लियरली सत्व गुण ऐसा गुण है जिसमें हमको रहने से हमको सब तरह से फायदा है, हमारे फाइनेंस में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, जैसे जो हमारी लाइफ स्किल्स हैं उसमें। तो सत्वगुण हमारा फोकस है, टारगेट है। और सत्वगुण इसलिए भी अच्छा है क्योंकि जैसे सेकंड चैप्टर में भगवान बोलते हैं निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो सत्वगुण से निस्त्रैगुण्य बनना आसान है। अगर हम तमोगुण में हैं तो वहां से दिव्य गुणों को प्राप्त करना कठिन है, पर सत्व गुण से बहुत आसान है। तो सत्व गुण हमारा एक प्रकार से जर्नी का, पाथ का वो गोल नहीं है, पर वो गोल के बहुत करीब है, गोल जैसा दिखता है। फिर हमने ये भी बात करी थी कि जो तीनों गुण हैं, हम जीव तो इन तीनों गुणों से परे है एक्चुअली, पर वो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है इस शरीर से, इसलिए वो इन तीनों गुणों से प्रभावित हो जाता है, इन तीनों गुणों में बंध जाता है एक प्रकार से। तो इसीलिए जो ये 3 गुण हमको एक प्रकार से नचा रहे हैं। ऑल्दो हम चॉइसेस बना रहे हैं, पर क्योंकि ये इन्फ्लुएंस है इसलिए हम वैसी चॉइस बनाते हैं।
कि जैसे कि अगर मुझे सुबह उठना है, ठीक है, अब अगर मेरे को सुबह जल्दी उठना है तो कठिन है, स्पेशली ठंड में और ज्यादा कठिन। पर हम कब अगर हमारे साथ में सब लोग हैं, हमारे घर के सब लोग उठ गए सुबह जल्दी, तो हमारे लिए सुबह उठना आसान हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है कि तमोगुण का प्रभाव है हमारे ऊपर, परंतु अगर अन्य लोगों का जो वातावरण है उसके कारण चीजों को करना आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार से तीनों गुणों के कारण हम वैसी चॉइसेस बनाते हैं जो जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं, या हम इन तीनों गुणों से इन्फ्लुएंस होकर चॉइसेस बनाते हैं। और इसके बाद इन तीनों गुणों में हमने ये भी सुना था कि ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कोई सा गुण आगे, कभी कोई सा गुण पीछे। तो ये तीनों गुणों में एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चलता रहता है। कोई गुण है, कभी हमारे अंदर ही हम देखते हैं किसी समय कोई सा गुण ज्यादा है, किसी समय कोई सा गुण ज्यादा। फिर उसके बाद भगवान अलग अलग चीजें बताते हैं कृष्ण भगवत गीता में 17th चैप्टर में, कि ये हमने 14 चैप्टर में गुणों का ओवरव्यू बताते हैं, तीनों गुणों की क्या सिम्टम्स हैं, जनरल जनरल ओवरव्यू। और फिर 17 चैप्टर में बहुत प्रैक्टिकली की जो हमारे जीवन में बहुत सारी हम चीजें करते हैं उसका इन्फ्लुएंस, उस पे गुणों का इन्फ्लुएंस कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने भोजन की बात करी थी कि आहार जो होता है वो तीनों गुणों में होता है, कि जो व्यक्ति सत्व गुणी होगा उसका आहार अलग होगा, या हम बोल सकते हैं कि जैसा आहार होगा वैसा गुण हमारा कल्टीवेट होगा। तो ये दोनों चीजें साथ में चलती है। जैसा हम खाएंगे वैसा हम बनेंगे, और जैसा हमारा विचार होंगे, हमारा चेतना होगी, वैसा आहार हम चूज करेंगे। तो हमने देखा था कि जो आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। तो ये कैसा सात्विक आहार क्या है, जो आयु को, बल को, आरोग्य को बढ़ाता है, सुख को बढ़ाता है, प्रीति को बढ़ाता है। ऐसा अच्छा जूसी फैटी, अच्छा मतलब वेजिटेरियन हेल्दी फूड, ये स्वीट्स हैं, ये सब चीजें जो गुडनेस को बढ़ाती हैं, सत्व गुण को बढ़ाती हैं। और राजसी आहार कैसा है, राजसी कट्वल, तो आई जस्ट स्किप द संस्कृत फॉर नाउ, थोड़ी कठिन है, पर तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः, कि जो थोड़ा तीखा है, कटु है, अम्ल है, एसिडिक फूड है, पूरा इस प्रकार का खाना जो नमकीन है, वो तेज है, तला गला, ये जब हम बोलते हैं तो ये शास्त्र भी बता रहे हैं कि जो जंक फूड हम बोल रहे हैं, जंक फूड इज ये इंक्रीजेस पैशन। और इससे क्या होता है, इससे दुख शोक अमय प्रदा, इससे दुख होता है। दुख कई प्रकार से आ सकता है, पर इन जनरल दुख प्रदान करता है ये शोक, सैडनेस। और उसके अलावा अमय, मेन चीज है कि इससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता, हमको डिजीजेस बनाता है। तो जंक फूड रिसर्च भी बोल रही है कि जो जंक फूड है, ये फ्राइड आइटम्स और ये सब चीजें, बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा तीखा, मिर्ची मसाले वाला, इस प्रकार का खाना, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी बॉडी को ड्रेन करता है और डिजीजेस बनाता है। और उसके बाद तमोगुण में क्या आहार है, तमोगुण में जो आहार है वो है जो बासी, खराब, सड़ा हुआ, जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो तमोगुण में आता है। हमने बात करी थी इवन जो लहसुन प्याज है, ये भी तमोगुण में आता है। उसका इन्फ्लुएंस सटल होता है, कम होता है, पर हमारे ऊपर चेतना पर होता है। अगर हम हमारी चेतना पे विकास करना चाहते हैं, वो फोकस रहना चाहते हैं, तो इन चीजों में प्याज लहसुन इंटरफेयर करते हैं। रिसर्च भी बोल रही है कई कि हमारा जो ब्रेन की फोकसिंग कैपेसिटी है, क्विक एक्शन लेने की कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। और शास्त्र भी बोल रहे हैं कि तमस गुण बढ़ता है। तो तमस गुण बढ़ता है मतलब व्यक्ति लेजी हो जाता है, डल हो जाता है। जो चीजें हमको डल करती हैं, इवन अल्कोहल है, ये सब चीजें हमारी कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करता है नेगेटिवली, क्योंकि हम फिर सही डिसीजन नहीं बना सकते, हम करेक्ट एक्शन नहीं ले सकते, राइट। हम इम्पोर्टेंट डिसीजंस हम नहीं चाहेंगे कि हम अल्कोहल पी के और लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस बनाए, बिकॉज वी आर नॉट वेरी क्लियर। एक उनका था, बहुत अच्छा था, डॉक्टर
सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी एकदम से, बाद में कभी याद आएगा तो बताऊंगा। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, जो कि उन्होंने, उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या आपकी लाइफ में जैसे क्या इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बताया कि सेंटर्ड रहना, ग्राउंडेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसलिए मैं अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता। तो क्यों? क्योंकि वो मुझे सेंटर्ड नहीं रहने देता, वो मुझे ग्राउंडेड नहीं रहना देता, मुझे पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब वो क्लैरिटी खत्म हो जाती है। सो ये तमोगुण में आता है, और ये हमने इसके बारे में बात करी थी। तो हम अगर मान लीजिए कि ये चीजें यूज करते भी हैं, तो ये कोई जजमेंट नहीं है कि ये खराब है, बट इट्स जस्ट कि ये हमारी चेतना के लिए अच्छा नहीं है। सो वी कैन स्लोली स्लोली रिड्यूस देम एंड इंक्रीज द थिंग्स विच आर सत्व गुण में है। सो जैसे जैन फूड बोलते हैं, जैन फूड सत्व गुण में होता है, क्योंकि विदाउट अनियन गार्लिक। और हमने एक ये भी बात करी थी कि जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, उसमें अनियन गार्लिक नहीं यूज होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट जाता है, इसीलिए उसको लोग यूज नहीं करते हैं। या कुछ स्पेशल डेज में कुछ लोग बोलते हैं नवरात्रि में नहीं खाना चाहिए, मंगलवार को नहीं खाना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि क्यों नहीं, कुछ उसमें खराब होगा या कुछ उसका हमारे ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा, इसीलिए उस चीज को मना किया गया या लोग नहीं करते हैं। सो ये क्विकली एक वो था कि हम को क्या खाने के बारे में। इसके बाद की जो दो तीन श्लोक हैं, ये दे आर मेरी वन ऑफ फ्यू ऑफ माय फेवरेट। ये कि तपस्या के बारे में जो हम आज की बात कर रहे थे, भगवान बताते हैं 17th चैप्टर में 14 to 16 में 3 प्रकार की तपस्याओं के बारे में बताया गया। जैसे हम जानते हैं कि हमारा शरीर है, तो हमको जो दिख रहा है वो है भौतिक शरीर, जो स्थूल, या हम उसको बोलते हैं ग्रॉस मटेरियल बॉडी। ये जो ग्रॉस मटेरियल बॉडी जो हमें दिखती है, आंख नाक कान मुंह बाल है, ये है सब, तो ये हमको दिख रहे हैं। तो इस शरीर, तो एक शरीर हो गया। अब शरीर के अंदर एक और चीज है वो है हमारा माइंड। माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये सूक्ष्म शरीर में आते हैं। मिथ्या अहंकार और मन बुद्धि अहंकार, तो ये सूक्ष्म शरीर में आते हैं। और उसका मेन पार्ट हमारा, हम बोल सकते हैं कि मन है। तो ये मन का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव होता है। और तीसरी होती है वाणी। वाणी जैसे कई बार बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। तो कर्म मतलब शरीर से, मन से, और वचन से हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो हम इन 3 प्रकार की चीजों को यूज कर रहे हैं, मन वचन और कर्म। तो इनकी तपस्या किस प्रकार की है? तप। और तप क्योंकि बोलते हैं भगवान 18 चैप्टर में कि जो ये 3 चीजें हैं, यज्ञ दान तप क्रिया, ये इन तीनों को साथ में यूज किया जाता है, यज्ञ दान तप। इन चीजों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये किस प्रकार से करना है प्रैक्टिकली? अब हम ये तो कर नहीं सकते कि हम जंगल में जाएं या कहीं, जो जैसे अष्टांग योग 6th चैप्टर में भगवान बताते हैं कि अगर आपको वाकई में अष्टांग योग करना है तो आपको एक बहुत शांत स्थान जंगल में जाना होगा, वहां पे आपको बैठ के और महीनों या कई सालों तक तपस्या करनी होगी, तब आप आपके माइंड को बहुत कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे लिए डिफिकल्ट है उस प्रकार की तपस्या, पर हम अलग अलग प्रकार से तपस्या करते हैं। हम देखते हैं पेरेंट्स तपस्या कर रहे हैं, उनके बच्चों को आजकल रेज करना वो अपने आप में एक बड़ी तपस्या है, क्योंकि इट्स नॉट इजी। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता, रो रहा है, क्यों रो रहा है पता ही नहीं है, तो पेरेंट्स परेशान है, रात में जाग रहे हैं, तबीयत खराब हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो इट्स अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। तो एक वो तपस्या है। लोग अपने करियर के लिए तपस्या करते हैं कि कि मुझे अपना जब स्टार्ट होता है तो उस समय हम कर रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, सुनना पड़ता है बॉस की बातें और ये सब, और फिर करियर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो बहुत तपस्या लगती है, हार्ड वर्क लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। पढ़ाई करते हैं उसमें तपस्या लगती है कि चीजों को समझना, नहीं समझ में आ रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं खेलने चलो, ये करो, पार्टी करो, और हमको पढ़ाई भी करनी है, अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, तो बहुत हमको कंट्रोल करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तो वो भी एक तपस्या है। ऐसी बहुत सारी हर जगह में हमारे फ्रेंड्स हैं, उनसे झगड़ा हो गया, उसने किसी ने कुछ बोल दिया, वो भी एक तपस्या है, क्योंकि रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है।
तो बहुत प्रकार की तपस्याएं हम करते हैं, उन तपस्याओं को भी 3 गुणों में विभाजित किया गया है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमने जैसे अभी देखा भोजन 3 प्रकार का है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ऐसे ही तपस्या 3 प्रकार की, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और उसके पहले सत्वगुण की तपस्या के बारे में भगवान बताएं, उसके पहले बताते हैं कि मन, वाणी और शरीर, इसकी तपस्या किस प्रकार से होती है, जो एक हम बोल सकते हैं करीब करीब कि वो सत्वगुण की तपस्या है। और उसको सत्वगुण की तपस्या को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। और बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है, बहुत प्रैक्टिकल है। सो लेट्स स्टार्ट। 14th वर्स में, 17th चैप्टर है भगवत गीता का, उसमें 14th वर्स में भगवान बोल रहे हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तप उच्यते। तो शरीर का तप, शरीर का तप क्या है? देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, ये 4 लोग हैं, 4 कैटेगरीज हैं, उनका पूजनम, उनका रिस्पेक्ट करना। सो इट्स अमेजिंग। मुझे तो बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अर्थ अगर हम समझें कि देव मतलब भगवान, जो हमारे इष्ट देव हैं। अगर हम देखें तो इष्ट देव, कई बार हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य देवी देवताओं को, पर भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि सभी देवी देवताओं के जो, उनके भी जो इष्ट हैं, सर्व कारण कारणम, वो भगवान कृष्ण है। तो भगवान मत्तः सर्व मर्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है। और ये जो अन्य देवी देवता हैं, ये भगवान के अंश हैं, परंतु अंश को पूर्ण से हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो कई बार लोग बोलते हैं किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की पूजा करो, एक ही बात है। पर भगवत गीता के श्लोक इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करते। बहुत सारे श्लोक हैं जहां पे भगवान बोलते हैं कि देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो उन देवों के लोक में जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक में जाता है। मतलब उसका जो रिजल्ट है वो अलग अलग है। और भगवान बोलते हैं ब्रह्म आ ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कि तुम ब्रह्मा के लोक तक भी अगर जाओगे तो तुमको इस जगत में ही रहोगे, यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, पुनरावर्ती, इस जिस आवर्त चक्र में हम घूमते रहेंगे। पर माम उपेत्य तो कौन थे, जो मेरे पास आता है वो वापस उसको कभी नहीं आना पड़ता। मतलब जो गोलोक वृंदावन धाम चला गया इस जीवन के बाद, माम उपेत्य तो कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये बहुत क्लियरली भगवान डिस्टिंक्शन बताते हैं, और बहुत सारे श्लोक हैं, उस डिस्ट्रक्शन में ज्यादा नहीं जाएंगे। पर देव पूजनम मतलब भगवान कृष्ण की पूजन अर्चन करना। जो भगवान 9th चैप्टर, हमने जब समरी की बात करी थी तो ये बताया था 9th चैप्टर में, 18th चैप्टर में भगवान बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मेरा पूजन करो, मुझे नमस्कार करो। तो देव को आदर करना। द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण, जो समझदार, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल। ब्राह्मण सिर्फ जन्म से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। भगवत गीता का ही श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि ये जो 4 वर्ण बनाए हैं ये मैंने बनाए हैं, कृष्ण बोलते हैं, गुण और कर्म के अनुसार बनाए हैं, जन्म के अनुसार नहीं बनाए। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं गुण कर्म विभागशः। अब व्यक्ति अगर डॉक्टर है तो वो डॉक्टर जन्म से नहीं बनता, कि उसको कि वो डॉक्टर मदर फादर हैं तो वो क्या बच्चा अपने आप डॉक्टर हो जाएगा? क्या वो ऑपरेशन करने के लिए क्वालिफाइड है? नहीं है। तो कौन क्वालिफाइड है? जिसने डॉक्टर की डिग्री ली, जिसने पढ़ाई करी, जिसने प्रैक्टिस करी, वो डॉक्टर होगा। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण का मतलब कि जिसके गुण और कर्म ब्राह्मण के हैं वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों के कर्म और गुण ये 18th चैप्टर में आगे आता है, वो हम कभी बाद में बात करेंगे। परंतु द्विज मतलब जो व्यक्ति ब्राह्मण है, जो समझदार है, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट है, मैच्योर लोग हैं, जिनसे हम गाइडेंस, जिनसे हम विजडम लेते हैं, जो हमारे जो इंटेलिजेंट पीपल है, उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए।
हर व्यक्ति में कुछ कमियां होती हैं। अब जैसे हम अगर मॉडर्न इंडस्ट्री की बात करें तो देयर आर मेनी मेनी ब्रिलियंट पीपल जिन्होंने कई इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी। बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, मार्क जकरबर्ग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। अब हम उनसे ये भी बोल सकते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां भी हैं, हम ढूंढ सकते हैं कि इसमें ये शॉर्ट कमिंग है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। और हमारी चॉइस है, हम चाहें तो उन चीजों पे फोकस करें या हम फोकस करें किस चीज पे कि उस व्यक्ति में क्या अच्छा है, क्यों क्यों वो इतना पॉपुलर है, सक्सेसफुल है, फेमस है, तो कुछ अच्छा होगा तभी तो वो है, हम उससे वो गुण ले सकते हैं। तो द्विज मतलब इंटेलिजेंट पर्सन। गुरु जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे हमको सिखा रहे हैं, कुछ हमें ज्ञान दे रहे हैं। कई बार हमें लगता है हम ज्ञान का वर्ड आजकल थोड़ा नेगेटिव भी हो कि ज्यादा ज्ञान मत दे, तो इस प्रकार से बोलते हैं, तो उसको थोड़ा नेगेटिवली लेते हैं, पर एक्चुअली हमें आगे बढ़ना है लाइफ में, तो हमको ज्ञान सही जगह से चाहिए। तो वो जो गुरु है वो हमारे किसी भी रूप में हो सकता है। एक भागवतम में आता है, श्रीमद् भागवतम में, कि एक ऋषि थे, मुनि, वो जानवरों से भी सीख रहे थे कि हम सीख सकते हैं कि कुत्ते से, हम कुत्ता हम बोलते हैं कि एक प्रकार से गाली है, पर कुत्ते के अंदर भी बहुत सारे गुण हैं। लोग पेट जैसा रखते हैं कि लॉयल्टी कुत्ते से सीखनी चाहिए, क्योंकि कुत्ता इतना वफादार होता है, ये सबको पता है। तो हम कुत्ते से भी सीख सकते हैं, हम किसी भी जानवर से, उसमें हर जानवर में, चींटी से जैसे बोलते हैं, चींटी के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं, बहुत मेहनती होती है, हार नहीं मानती है, करती प्रयास, कठिन प्रयास करती है, अपने वजन से 40 गुना ज्यादा वजन उठा के चल सकती है। तो इस प्रकार से हम हर जानवर से भी सीख सकते हैं। तो वी शुड रिस्पेक्ट देम फॉर व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम देम, गुरु। और हमेशा हम, कई बार जब छोटे होते हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं, टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं, पीठ पीछे टीचर्स का बुरा भला कहते हैं, तो बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर नॉट वैल्यूइंग, दे आर लुकिंग एट द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, कि वो पर्सन ने ऐसा बोल दिया, ऐसा करता है, ऐसा वो उसका बिहेवियर, ये सब चीजें हैं। तो ऑफ कोर्स हर व्यक्ति में शॉर्टकमिंग्स होती हैं, पर हमें क्या देखना है कि हम उनसे क्या सीख रहे हैं, हम उनसे क्या ले रहे हैं, दैट इज व्हाट वी फोकस ऑन। तो गुरु की रिस्पेक्ट करना, गुरु और तो हर व्यक्ति जो हमसे बड़ा है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी हमारे टीचर्स हैं, क्योंकि वो भी हमें अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, हमारे वेल विशर्स हैं। सो प्राज्ञ, उसके अलावा देव द्विज गुरु प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब अगेन जो पिता माता, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हमारे परिवार के वरिष्ठ हैं, हमको अच्छे सलाह देते हैं, वो हमारे बेनिफिट के लिए सोचते हैं। हमें पसंद नहीं आती वो बात अलग है, क्योंकि हमको फ्रीडम चाहिए। जब हम छोटे रहते हैं तो हमको लगता है कि हमको कंट्रोल कर रहे हैं हमको, और उनके अंदर भी कुछ शॉर्टकमिंग्स नेचुरली सब में होती हैं, पर रिस्पेक्ट सब में होनी चाहिए। पूजनम, पूजनम मतलब पूजा करनी चाहिए। ऑफ कोर्स पूजा करने का भी अलग अलग विधियां होती हैं, बट रिस्पेक्ट, मिनिमली रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये कैसे होता है? शरीर से, हम जब मिलते हैं बड़ों के पैर छूते हैं, ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। तो बड़ों के पैर छूना, तो ये हमारा एक प्रकार से तप है, शरीर का तप है, कि हम बड़ों को देखें, उनको नमस्कार करें, प्रणाम करें, उनसे प्रेम से बात करें, उनको आदर से बात करें, उनकी कुछ सेवा करें, ये पूजनम है। और इससे वो भी प्रसन्न होंगे और भगवान भी प्रसन्न होंगे। सो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। शौचम, अब ये बात हुई क्लेनलीनेस। क्लेनलीनेस भी एक तपस्या है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मतलब जैसे कि हम शुरू सुबह से देखें, तो सुबह जब हम उठते हैं, तो सुबह उठते से ही ब्रश करना, अपने मुंह धोना, नहाना, ये शौचम। अब स्पेशली ठंड में तो बहुत मुश्किल होता है। ठंड में अगर आपको बोल दिया जाए कि सुबह सुबह उठ के नहाना है, तो व्यक्ति बोलता है मैं तो वैसे ही नहीं नहाता हूँ, ठंड में तो नहाना और मुश्किल है। बट दिस इज ऑस्टेरिटी, दिस इज तपस्या, शारीरम तप उच्यते। पर ये जो तपस्या अगर हम करेंगे, तो जो हम डिसिप्लिन होगा, जो हम रेगुलेशन होगा, जो हमारे ऊपर बेनिफिट होगा, इवन हेल्थ बेनिफिट्स हैं। साइंस भी बोल रहा है, मेडिकल रिसर्च बोल रही है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह आपको जल्दी उठ के नहाना चाहिए, और स्पेशली अगर आप ठंडे पानी से नहा सकें तो और भी अच्छा है, क्योंकि फ्रेशनेस वो हमारे शरीर को एक्टिवेट कर देता है। जो कहते हैं कि सुबह ठंडे पानी से नहाना चाहिए, रात में अगर आप नहाते हैं तो रात में गर्म पानी से, हल्के वार्म पानी से, गर्म पानी से तो कभी नहीं नहाना चाहिए, हल्का वार्म वाटर से, क्योंकि वो आपकी बॉडी को स्लो डाउन कर देता है, कूल डाउन, तो आप अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं। पर सुबह सुबह थोड़े ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी पूरी एक्टिव हो जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और फिर आप आपका जो भी कार्य कर रहे हैं। एक बुक है 5 AM क्लब,
हम कभी इसको रिक्लेम योरसेल्फ के सेशन में जो हम वेंसडेज को करते हैं उसमें कवर करने का प्लान है. सम टाइम सून वी विल डू दैट. जो अगेन इट्स अ बुक ऑफ विजडम बाय समवन हु सेज कि 5 AM अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो उसके क्या फायदे हैं. एंड मोस्ट टॉप पीपल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़े बड़ी पर्सनालिटीज हैं, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू देयर एक्टिविटीज बिकॉज दैट टाइम इज अगेन सत्व गुण का समय होता है. तो उसमें जो हम एक्टिविटीज करते हैं बहुत फोकस के साथ कर सकते हैं. दिन में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं 50 प्रकार के. मॉर्निंग में मेडिटेशन के लिए कहा जाता है मॉर्निंग समय. तो ये जो अगेन बट गोइंग बैक टू शौचम, क्लेनलीनेस. सो सुबह उठना, नहाना, फिर उसके बाद अपने आसपास के वातावरण को क्लीन रखना. और क्लेनलीनेस में सिर्फ हमारी चीजों को क्लीन रखना, हमारी हर हर चीज को ऑर्गेनाइज्ड क्लीन रखना, ये सत्व गुण में आता है. और ये एक तपस्या है, इसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है. तो कोई भी चीज आसान नहीं होती. तपस्या का मतलब ही कि जिसमें थोड़ा सा एफर्ट लगे, थोड़े हमको मेहनत करनी पड़े. पर ऐसी मेहनत नहीं कि हमको वो हम एक अलग प्रकार की मेहनत के बारे में बात करेंगे जो तपस्या होती है. उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे. पर ये जो एफर्ट है मॉर्निंग, ये चीजों को क्लीन रखने का एफर्ट, और हमारे माइंड को क्लीन रखने का एफर्ट, वो भी एक एफर्ट है कि माइंड को क्लियर रखना. थॉट से, अननेसेसरी थॉट्स इधर उधर घूमते रहते हम, जो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, हमको किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं कर रहे. बट दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप आवर माइंड क्लीन. कहते हैं कि कई बार ये जो कई सारे जो वास्तु है, और वास्तु के साथ ही साथ जो चाइनीज जापानीज ट्रेडिशंस में भी काफी एम्फेसिस है कि ऑर्गेनाइजेशन पे, होम का ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. क्योंकि जितना हमारे घर में क्लटर होता है, कुछ बुक्स है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, कि जितना हमारे घर में क्लटर होता है उतना ही हमारे दिमाग में क्लटर होता है. जितना फालतू सामान हमारे घर में पड़ा रहेगा उतना ही हमारे दिमाग में भी फालतू विचार रहेंगे. तो इसलिए सिंपल जो जरूरत की चीजें हैं वो होनी चाहिए डेफिनेटली. बट अननेसेसरी इकट्ठा करने वाली टेंडेंसी वो हमको रजोगुण तमोगुण में ले जाती है. तो शौचम, क्लेनलीनेस. आर्जवम. सो आर्जवम का मतलब सादगी या सिंप्लिसिटी, आर्जवम. और उसके बाद तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए लाइफ में. जैसे वो कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं, लाइफ को, शरीर को सिंपल रखना, अपनी चॉइसेस को सिंपल रखना. क्या पहनना है, अब हमारी अगर एनर्जी इसी में चली जाती है कि हम दूसरे क्या सोचेंगे, हमने क्या पहना है, तो इसका मतलब कि हम सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने में लगे हैं जो हमको शरीर भी नहीं, कपड़ों के रूप में देख रहे हैं. तो ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने से क्या फायदा. और जो व्यक्ति वाकई में मेरी केयर करता है उसको मेरे कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता. सो ऑफ कोर्स हमको क्लीन कपड़े और ये सब प्रॉपर अटायर होना चाहिए. पर हमारी कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं कि उसी में एब्जॉर्ब है कि हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हम क्या पहनेंगे, लोग हमारी तारीफ करेंगे, लोग हमको अप्रिशिएट करेंगे. सिंप्लिसिटी. लाइफ को ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है और हम नहीं भी चाहेंगे तो कॉम्प्लेक्स होती रहेगी, बढ़ती जाएगी. तो उसको हम सिंप्लीफाई कैसे करें. तो आजकल मैं कई बार सोचता हूँ जब मुझे डिसीजंस बनाने होते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा सिंपल क्या होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी तो कैसे भी बढ़ जाएगी. इस चीज को मैं सिंपलेस्ट किस तरीके से अकम्प्लिश कर सकता हूँ. सो आर्जवम. ब्रह्मचर्य. ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबेसी. सो सेलिबेसी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. बट हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना, बॉडी को कंट्रोल करना, वी ऑल नीड अफेक्शन, वी ऑल नीड कंपेनियनशिप इन अवर लाइफ. बट उसको प्रॉपर सही तरीके से करना, ये एक इम्पोर्टेंट है. ब्रह्मचर्य ये भी एक शरीर का तप है, क्योंकि वो हमारी जो एनर्जी को, फिजिकल एनर्जी को ड्रेन करता है. बहुत सारी बुक्स हैं दानवीर गोस्वामी की और बहुत सारे उसमें ट्रेडिशंस में भी कि हम जब सेलिबेसी ऑब्जर्व नहीं करते हैं, सो सेक्सुअल लाइफ या जो हमारी बॉडी में से जो भी सेक्रेशंस निकलते हैं अगर, तो वो हमारे बहुत सारी जो धातु होते हैं जो उनको वो ड्रेन करता है या हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है. इसलिए पहले के समय में जो ऋषि मुनि जो बहुत सेल्फ कंट्रोल्ड रहते थे, उनका माइंड बहुत शार्प रहता था, बहुत फोकस्ड और बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहती थी. क्यों? क्योंकि वो जो हमारी बॉडी की एनर्जी वो फोकस्ड और कंसंट्रेटेड रहती थी. परंतु ब्रह्मचर्य से अगर फॉलो नहीं करते हैं तो वो एनर्जी ड्रेन हो जाती है, और फॉलो करने से वो एनर्जी और बढ़ता है. बहुत सारी चीजें हैं ब्रह्मचर्य की
पावरफुल। इसलिए कई बार जब तप होते हैं या जैसे कार्तिक आता है ये सब आता है तो उसमें कहा जाता है कि यू शुड ऑब्जर्व सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो उसका पावर है अहिंसा। अहिंसा एक और तप है हमारे शरीर का, जिसमें कि हमारे को अहिंसा मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम जैसे हिंसा, अहिंसा का उल्टा शब्द क्या है? हिंसा। हिंसा मतलब वॉयलेंस और अहिंसा मतलब नॉन वॉयलेंस। सो वॉयलेंस शरीर से होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि मन और वचन से भी होता है। किस प्रकार से होता है? एक बुक है नॉन वॉयलेंट कम्युनिकेशन। तो कोई सोच सकता है कि बड़ा अजीब सा है, पर इंटरेस्टिंग टाइटल है, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के द्वारा वायलेंस कैसे हो सकता है और कम्युनिकेशन के द्वारा नॉन वायलेंस कैसे हो सकता है। सो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, मार्शल रोजनबर्ग की अच्छी बुक है। जो अगेन हमने रिक्लेम योरसेल्फ में एक बार कवर भी करी थी। मे बी वी विल डू दैट ऑन सम ऑफ दीज आर वेडनेसडे सेशंस इन रिक्लेम योरसेल्फ, वेयर वी टॉक अबाउट इमोशनल अवेयरनेस के बारे में हम बात करते हैं। ये सेशन भगवत गीता पे फोकस है, भगवत गीता की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। जो वेडनेसडे के सेशंस होते हैं रिक्लेम योरसेल्फ आत्मशक्ति के, वो फोकस्ड होते हैं इमोशनल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस, वो इमोशनल अवेयरनेस। सो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। नॉन वायलेंस कई प्रकार से हो सकता है कि हम लोगों को किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं। अब लोगों में सभी प्रकार के लोग आते हैं। जीव हिंसा, तो इसमें हमको डेफिनेटली कहते हैं कि मनुष्यों पर तो वायलेंस करना नहीं चाहिए। अपने प्रोटेक्शन के लिए वायलेंस करना एक अलग चीज होती है, पर एंगर में किसी को मारना, वो दैट इज वायलेंस। एंड दैट इज एक्चुअली इट्स नॉट कॉल्ड वायलेंस, इट्स कॉल्ड अब्यूज। और जो फिजिकल अब्यूज है, डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, फिजिकल अब्यूज है, ये इट इज कंसिडर्ड अ क्राइम। अगर हम लीगली भी देखें तो इट्स अ क्राइम, क्योंकि और सभ्य लोगों की तो डेफिनेटली ये चीज नहीं है। क्योंकि कोई बोल सकता है कि हमने गुस्से में कर दिया, गुस्से में हो गया। तो यही हम सीख रहे हैं कि गुस्सा मतलब क्या है, वो रजोगुण है, और रजोगुण में हम अपने कंट्रोल में नहीं। तो सत्व गुण में अगर व्यक्ति है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। वो मतलब इतना कंट्रोल होगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसका क्या रिएक्शन है, उसका क्या रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो उसे पता है। तो वो चॉइस सोच समझ के बना रहा है। पर अगर हम बिना सोचे समझे किसी को मार दिया, बच्चों को भी नहीं मारना चाहिए। कहते हैं कि बच्चे जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो गलतियां करते हैं एंड फ्रस्ट्रेशन होता है, हम परेशान हो जाते हैं। हम खुद ऐसे ही अपने जीवन से फ्रस्ट्रेटेड हैं और बच्चे ने छोटा सा पानी भी गिरा दिया तो हमको लगा कि यार क्या है, हम मार दिया उसको। तो क्या बच्चा क्या बड़े भी पानी गिरा सकते, कोई भी गिरा सकता, पानी गिर गया या कुछ भी है, छोटी मोटी चीजें, या बच्चों में बुद्धि नहीं होती, कम होती है, तो वो उसको मैच्योरली एक्ट नहीं करते। तो हम अगर गुस्सा होकर उनकी पिटाई करें तो उसका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर क्या होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। उनको डिसिप्लिन करना जरूरी है, पर विदाउट वायलेंस, विदाउट हिंसा। तो अहिंसा बच्चों के ऊपर या दूसरे जो लोग हैं उनको, एडल्ट्स के ऊपर, हमारे रिलेटिव हैं, कोई भी है, हमारा कंट्रोल अगर है, हम किसी से बड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारी प्रॉपर्टी हैं जो हमसे छोटे हैं। उसका मतलब ये है कि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम, कि हम उनको किस प्रकार से ट्रीट करें, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें। और डिसिप्लिन जरूरी है, रेगुलेशन जरूरी है। बच्चे अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकते, बट नॉट, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य बहुत क्लियरली, उनका क्लियर है कि बच्चों को डिसिप्लिन किया जाना चाहिए, उनको डांटा जा सकता है पर मारना नहीं चाहिए। सो हिंसा नहीं होनी चाहिए। फिर हिंसा के जो दूसरे और प्रकार हैं उसमें एक आता है जीव हिंसा, अन्य जानवरों, पशुओं के प्रति हिंसा। वो भी डेफिनेटली जब लोग मांस, स्पेशली कब होता है कि खैर ठीक है, ये तो बहुत कम देखने में आता है कि किसी जानवर को आपने मार दिया विदाउट एनी रीजन। पर मोस्टली जो मांस खाते हैं वो जानते नहीं है, पर एक्चुअली उनको उसका फल मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने हिंसा खुद नहीं कर रहे। बोला हमने थोड़ी ना काटा, ये तो किसी और ने काटा, कसाई ने काटा, उसने बेचा, हमने खरीद के खा लिया। पर वो हिंसा है। हिंसा का कारण आप हैं या हम हैं। क्यों? क्योंकि मैंने चूज करा कि मैं खाना चाहता हूँ, मांस खाना चाहता हूँ, इसलिए उसने काटा। वो अपनी आजीविका, उसको रिएक्शन लगेगा फिजिकल एक्शन का, परंतु हम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल।
और जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि जो मांस भक्षण है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में आता है, उसका तमोगुण, उसका हमारे ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमारी बॉडी पर होता है, डिजीजेस के रूप में भी होता है, जो रिसर्च बोल रही है। खुल के इसलिए नहीं बोल पाते, खुल के भी बोलते हैं जो ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है, पर कुछ लोग नहीं बोल पाते क्योंकि ये पूरा पॉलिटिक्स है, सिस्टम है। अगर वो कुछ बोलेंगे तो जो मीट इंडस्ट्री है, इट्स एन इंडस्ट्री एंड इट्स अ पावरफुल इंडस्ट्री, तो वो उनको खत्म हो जाएंगे लोग। तो इसलिए ये इसको खुल के नहीं बोल पाते। बट पशु हिंसा, ये जो हम कई बार ये कोरोना और ये सब चीजें देखते हैं तो लोग उसको उससे भी कनेक्ट करते हैं कई बार कि ये जो हमारे कलेक्टिव कर्म है, जो हम जिस तरीके से प्लेनेट को अब्यूज कर रहे हैं, प्लेनेट के रिसोर्सेस को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका रिएक्शन हमको मिल रहा है इस प्रकार से। कोरोना और ये जो पेंडेमिक है, या जो ये नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, या वाइल्ड फायर्स होती हैं, ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं वो कलेक्टिव कर्म है जो हमारे ऊपर वापस आ रहा है। या अगर हम एटलीस्ट मिनिमली देखें तो अगर हम पशुओं को मारते हैं तो उसका वो व्यक्ति जीव के ऊपर जो गुजर रहा है, मतलब हमको अगर कोई पिन भी चुभ जाती तो हमको इतना दर्द होता है, अगर कोई हमको, अगर हमारा हाथ कट जाए कोई एक्सीडेंट में या कुछ भी, तो वी कैन अंडरस्टैंड। लोगों को जब बीमारियां होती हैं तो हमें पता है कितना दर्द होता है। तो वो दर्द अगर हम किसी को मार रहे हैं तो उसको उससे हजारों लाखों गुना दर्द हम दे रहे हैं, तो वो दैट्स नॉट एथिकल। और ये उसको नहीं करना, ये तप है, शरीर का तप। सो दीज आर ऑल शरीर की तपस्या। सो जैसे इसको जस्ट रिव्यूइंग इट अगेन, I'll read the shlok because it's very beautiful. Devadvij Guru Pragya Pujanam Shochamarjavam Brahmacharyam Hinsa Cha Shariram Tapa Uchyate। तो ये देव द्विज गुरु प्राज्ञ, इनकी पूजन करना, मतलब देव मतलब कृष्ण भगवान, द्विज यानी ब्राह्मण, इंटेलिजेंट पीपल, विजडम जिनके पास विजडम है, गुरु ऐसे लोग जिनसे हम सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, मटेरियल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, कोई सी भी टेक्नोलॉजी या कुछ भी, हमसे कोई हमको विजडम दे रहा है, वो गुरु है। प्राज्ञ मतलब जो हमारे बड़े हैं, माता पिता, हमारे परिवार के बड़े वरिष्ठ लोग, इन लोगों को आदर सम्मान करना, उनसे उनका उस प्रकार से पूजन करना। शौचम मतलब क्लेनलीनेस, अलग अलग प्रकार से हमने सुना कि इस प्रकार से क्लेनलीनेस रखनी चाहिए जीवन में। और आर्जवम सिंप्लिसिटी, हमारे शरीर लाइफ को सिंप्लीफाई, सिंपल रखना। और ब्रह्मचर्य सेलिबेसी, अहिंसा नॉन वायलेंस, ये शरीर के तप है। अब आगे हम अगले संडे को, सॉरी मंडे को सुनेंगे, अगले हफ्ते वाक्मय तप, वाणी का तप, मन का तप। एंड दीज आर वेरी पावरफुल एंड प्रैक्टिकल टिप्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ। सो आई रियली लाइक, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। एंड आई एम ग्रेटफुल आप लोगों ने ध्यान से सुना। So we have about 4 minutes. So let's see if there are any questions. Feel free to ask your questions, क्योंकि questions से clarification होता है, दूसरों को भी कई बार चीजें और clear समझ में आती हैं। And it's good to discuss because जैसे हमने बात करी थी कि अर्जुन ने जब भगवत गीता सुनी तो ऐसा नहीं है कि इट वॉज अ डायलॉग, सॉरी इट वॉज अ मोनोलॉग, कि इट्स लेक्चर जैसा नहीं है कि बस भगवान बोलते जा रहे हैं और बस अर्जुन सुनते जा रहे हैं। इट्स अ डायलॉग। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान उत्तर देते हैं, अर्जुन दूसरा क्वेरी पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, तो भगवान उसका उत्तर देते हैं। हमारे सेशंस में थोड़ा इंटरेक्शन बीच में इसलिए नहीं रखते क्योंकि फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी ऑनलाइन में डिफिकल्ट है। बट टुवर्ड्स द एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो दैट्स आर यू आर वेरी वेलकम, फील फ्री। नो वन इज जजिंग यू कि ये प्रश्न बेसिक है, पता होना चाहिए, कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, ये हमारी जजमेंट्स हैं अपने आप के बारे में। सो feel free to ask if you have any questions.
अगर आप लिख के पूछ सकें तो और अच्छा है, या सॉरी बोल के तो दैट्स मच बेटर, अदरवाइज यू कैन इवन टाइप. But in any case, while we are waiting, I am really grateful कि I have this opportunity कि जो मैंने सुना सीखा इतने समय में, कई करीब 20 सालों से मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, तो उसको शेयर करने की एक अपॉर्चुनिटी जो टेक्निकल प्लेटफॉर्म हमें दे रहा है, सो दैट्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. ओके, अब ये जो प्रश्न है डिम्पल का कि हमारे अगर हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग नेबर्स हैं, वो क्लीनिंग क्लेनलीनेस इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं तो क्या है. तो जैसे कि हम जानते हैं, एज्यूमिंग कि इट इज कैन बी कनेक्टेड विद जो हम बोलते हैं कि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है. सो वी आर प्राउड ऑफ दैट नाउ. हमने खुद ने देखा है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्या इंदौर था और अब क्या हो गया है. एंड इट फील्स वेरी गुड कि इतना स्वच्छ, हम स्वच्छ एनवायरनमेंट में हैं, रहते हैं. सो वी फील गुड अबाउट इट. और अगर दूसरे इसको, अगर मैं जनरल, इफ देयर इज समथिंग स्पेसिफिक प्लीज स्पीक अप, पर आई जस्ट आंसर इन अ जनरल वे कि अगर दूसरे कुछ भी कर रहे हैं तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें जज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उनका बैकग्राउंड नहीं पता. हम बस ये कर सकते हैं कि हम अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, हम हमारे कंट्रोल में क्या है. कैन वी सेट अप अ गुड एग्जाम्पल फॉर देम. क्या हमारा अच्छा उदाहरण हम प्रस्तुत करें, हम अपना घर साफ रखें, अपने वातावरण को क्लीन रखें ताकि दूसरे भी इंस्पायर्ड हो. या फिर अगर हमारा अच्छा संबंध है उनसे, तो हम उनसे बोल सकें कि वी वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप इसको क्लीन रखें या इस प्रकार से. तो तो वो अब जैसे अगर दूसरों की गंदगी हमारे घर में आ रही है तो क्या करें. तो हम रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये हमको इस प्रकार की परेशानी हो रही है, सो कैन यू प्लीज डू समथिंग अबाउट इट. और फिर वर्स्ट केस में मतलब बहुत सारे क्रिएटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ये हो सकता है कि अगर हम एक बार दो बार हम जाके अगर क्लीन कर दें, ऑफ कोर्स हमको उसके लिए बहुत ग्राउंडेड और बहुत वो होना पड़ेगा, हम्बल, कि हमने जाके उनका घर का जो कचरा है उसको क्लियर कर दिया. तो क्या होगा, उनको लगेगा कि यार दिस इज समथिंग दैट सामने वाले को पसंद नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ सामने वाले से. मतलब देयर इज अ डायलॉग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डायलॉग. और उनकी गंदगी हमारे यहाँ आ रही है तो जैसे हमने बताया कि हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं, भगवत गीता का श्लोक बता सकते हैं कि देखिए भगवत गीता भी बोल रही है और जो हम मोदी जी बोल रहे हैं और हमारा शहर बोल रहा है वो तो है ही, साथ में भगवत गीता भी बोल रही है कि क्लेanलीनेस रखनी चाहिए. सो सो ऑफ कोर्स और भी डिटेल्स हैं, जैसे कि लोगों ने कुछ सामान रख दिया गंदा, कुत्तों ने गिरा दिया और फिर उसके बाद उसको फैला दिया. तो इस प्रकार की चीजें होती हैं. सो वी कैन सी कि हाउ वी कैन मेक दिस थिंग बेटर फॉर देम, और हम उनसे बात कर सकते हैं. अदरवाइज यही है कि सत्वगुण में हम पहले खुद के ऊपर फोकस करें, and then we can set an example that we can inspire others to come to sattva or dialogue. This is something that I can think of. ये बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस है. जैसे नेबर्स बोले कि नहीं नहीं आप तो हमारे पड़ोसी हैं, आपको हम तो ऐसे ही रहेंगे. कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हमको पता है क्या सही है क्या गलत है, या ये ठीक नहीं है, पर हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे. उस स्थिति में फिर हमारे लाइफ में चॉइस यही है कि या तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लें, स्ट्रिक्ट एक्शन इन द सेंस कि हमने जो अथॉरिटीज हैं उनको कंप्लेन करें. फिर उसमें क्या होता है, संबंध बिगड़ते हैं. तो इसलिए व्यक्ति प्रयास ये पहले करता है कि हम उनसे ही रिक्वेस्ट करें कि भाई आप कैन यू प्लीज हेल्प, दिस इज रियली समथिंग. और हम अगर उसमें कुछ कर सकते हैं तो वी कैन डू दैट. जैसे मैंने बताया कि अगर हमको हमारे नेबर्स नहीं सुन रहे और हमको बॉदर कर रहा है बहुत ज्यादा, सो कैन वी क्लीन दैट और वी पे समवन कि वो क्लीन कर दे. थोड़े समय में हो सकता है उनको, सामने वाले को समझ में आ जाए कि नहीं ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है, और मेरा कर्तव्य भी एक पड़ोसी के रूप में है कि मैं अपनी चीजों को साफ रखूं.
हम अपनी नीड्स को मीट कर रहे हैं, हमारी नीड्स क्लियर हैं, तो वी कैन मीट आवर नीड्स कि भाई मुझे क्लीन चाहिए तो ठीक है, आई विल पे एंड गेट इट क्लीन्ड. So there are many different ways. We can talk even offline personally about this. So but that's a nice question. In general हमारे दूसरों का, अगर हम सत्वगुण की बात करें, दूसरे अगर सत्वगुण में नहीं है तो हम क्या करें? हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपना सत्वगुण विकसित करें, अच्छा एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करें, और अगर हमारा कुछ उन पे संबंध है, इन्फ्लुएंस है, तो हम उनको एनकरेज कर सकते हैं उस चीज के लिए. सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, डिम्पल, टू सम डिग्री? Hopefully, yes. Okay. So thank you very much. Time is up, so we will stop here. And अगर किसी और का कोई प्रश्न हो तो you have my contact information. आप लोग connect कर सकते हैं. और it's always nice to discuss भगवत गीता and जो उसके practical applications हैं. टाइम इतना नहीं रहता है, कई बार वर्क भी है और दूसरी चीजें भी हैं, बट एटलीस्ट वीकेंड्स पे या थोड़ा सा समय निकाल के आई वुड आई एम हैप्पी टू टॉक. सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड एनकरेजिंग मी. वी विल सी यू नेक्स्ट वीक. हरे कृष्णा. और अगर आप लोग चाहें तो वेंसडे को जो रिक्लेम योरसेल्फ सेशन है, जिसमें हम इमोशनल अवेयरनेस की बात करते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं. इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्लेवर वेयर वी टॉक नॉट अबाउट शास्त्र स्क्रिप्चर्स, बट हाउ टू improve our life in general by increasing awareness about ourselves. So thank you.